गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल का वो पहला दिन मुझे आज भी याद है। आपको भी जरूर याद होगा। एक बहुत ही लंबा और उदास दिन होता था। पहले पीरियड में क्लास टीचर एक एक करके सबसे पूछा करती कि तुमने छुट्टियों में क्या किया। कोई कहता मैम हम शिमला घूमने गए थे, तो कोई कहता मैम हम केरल घूम के आए। लेकिन मेरा हर साल केवल एक ही उत्तर हुआ करता था, मैम हम उत्तर प्रदेश अपने गांव गए थे। उस समय बाकी चीजों की तरह गांव जाने का भी अपना ही एक अलग आनंद हुआ करता था। केवल 80 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद ऐसा लगता था जैसे कि हम किसी और ही दुनिया में आ गए हों। दिल्ली की चमचमाती रात के विपरीत गांव की रात बिल्कुल काली स्याह होती थी। तारकोल की सड़कों की जगह मिट्टी के कच्चे टूटे फूटे रास्ते हुआ करते थे। बल्ब की जगह तेल की डिबिया होती थी, गैस स्टोव की जगह मिट्टी का चूल्हा, वाटर टैप की जगह हैंड पंप था, गाड़ियों की जगह भैंसा बुग्गी और स्टील के भिगोने की जगह मिट्टी की हंडिया और हंडिया का वो गाढ़ा पीला स्वादिष्ट दूध। लेकिन धीरे धीरे मैं बड़ा होने लगा और गांव की वो चीजें जो कभी मुझे बहुत अच्छी लगती थी वही अब मुझे थोड़ा परेशान करने लगी। जैसे कि केवल 80 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए 3 घंटों तक सड़क पर धक्के खाना, बाइक से जाते समय इस बात का ध्यान रखना कि शॉर्टकट वाले रास्ते से जाना है या नहीं, उस रास्ते पर चोरी डकैती जो बहुत होती हैं। लेकिन पिछले 4-5 सालों में मैंने उत्तर प्रदेश को बदलते हुए देखा है। अब मुझे गांव के हर घर के बाहर बिजली का मीटर दिखाई पड़ता है और 24 में से 18 घंटे बिजली आ भी रही होती है। सड़कों की हालत भी पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो चुकी है। 80 किलोमीटर का वो सफर जो 3-4 साल पहले 3 घंटे में पूरा होता था, अब आधे से भी कम समय में पूरा हो जाता है। और हाँ, मेरे घर वालों को इस बात की भी चिंता नहीं होती कि मैं किस रास्ते से गाँव जा रहा हूँ। खैर, ये फिल्म इस बारे में नहीं है कि मुझे क्या लगता है, ये इस बारे में है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक आम आदमी को क्या लगता है, एक आम किसान को क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ के आने के बाद उनके जीवन में क्या बदलाव आए हैं। बॉटम लाइन ये कि क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश अपने इस भगवाधारी सीएम से खुश है या नहीं। भाई किसी भी नागरिक को मतलब सबसे पहले सुरक्षा चाहिए। पिछली सरकारों में बहुत ज़्यादा क्राइम रहा, लूट पाट, कत्ल, चोरी। मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश में शायद है कोई गांव ऐसा होगा जिस गांव में 10 या 20 पशु ना खुले हों। 1-1 लाख रुपए के 70-70, 80-80 हज़ार रुपए के पशु किसानों के खुले। किसान अपने घरों पे मतलब पशु रखाने के लिए गए, वहाँ सोए तो जंगल में से उसके मोटर स्टार्टर ले लिए चोरों ने। अब एक किसान है, अब वो 2 जगह कैसा रखाएगा। वो तो एक किसान है, या तो अपना मोटर रखा लो या अपनी भैंस गाय रखा लो। जब से बीजेपी सरकार आई है, इन 5 सालों में आदमी घर सोता हो घर सो जाओ, जंगल सोता हो जंगल सो जाओ, ना मोटर खुला ना उसकी कोई भैंस खुली। होली दिवाली पे कभी भी आओ, किसी भी त्योहार पे ना कोई लूट ना कोई पात। सबसे पहली चीज़ है कानून व्यवस्था के मामले में योगी जी ने ऐसे मान के चलो कल्याण सिंह की गवर्नमेंट को याद दिला दिया, उसे भी पीछे छोड़ दिया।
और फिर इन्हें अपने बच्चों को मुख्यमंत्री या सीएम तो बनाना है ही ना भाई। इनके कोई अपनी, अभी इनकी एक चीज़ देखो, इनके पिताजी की डेथ हुई, उस तक में नहीं गए। इन्हें अपने परिवार से मोह नहीं है, इन्हें प्रदेश की जनता से मोह है, देश की से, परिवार से नहीं है। इनकी बहन आज भी चाय बेच रही है उत्तराखंड में। और मुख्यमंत्री को देख लो, उनकी प्रॉपर्टी को आप गिनते रहो, सीए लगाना पड़ेगा प्रॉपर्टी गिनने के लिए। तो एक ईमानदारी है ना, है। पाँच साल योगी जी के, उससे पहले 6 साल पहले जो है 4 से 5 घंटे बिजली आती थी। गांव में बिजली नहीं थी बिल्कुल भी। कोई भी चुनाव होते थे, विधायक स्टेज पे खड़े होकर ये कहते हैं जी अब क्या हम इतनी बिजली देंगे। मुद्दा था बिजली का, अब कोई मुद्दा ही नहीं है। बिजली इतनी है भरपूर मात्रा में। पहले गैस नहीं समय पे मिलती थी, मारा मारी रहती थी। अभी हमारे यहाँ खरकोदा ब्लॉक में एक बिजोली गाँव है त्यागियों का, उसमें क्या हुआ, गैस लेने के चक्कर में एक लड़का बेचारा मर गया था, गैस लेने के चक्कर में ही। अब कोई समस्या नहीं है घर पे। कब की बात है, कब मरा था? ये 5-7 साल हो गए। पीछे की सरकारों में जब ट्रांसफार्मर फूक जाता था किसान का किसी का भी, तो जब जेई साहब के धोरे जाया करे थे, जेई साहब न्यू कह करे न्यू ट्रांसफार्मर ना, एसडीओ साहब से बात करो, एसडीओ साहब के पास गए थे न्यू अपने जेई से बात करो। जेई के धोरे आए न्यू दिवाते में दूंगा, पर बाकी के थोड़े से पैसे इकट्ठे कर लो। 4-12 वाले हैं, 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार रुपये इकट्ठे करने, फिर जेई साहब को देने, वे फिर उसका इंडेंट बनाया करे, फिर लाइनमैन के धोरे जाया करे, लाइनमैन को बुला के लाया करे, वो कह करे आज लाओ 300 रुपया चंटे किल के, जब ट्रांसफार्मर उतारूंगा 300 रुपये उसे उतारने के देने, किराए की गाड़ी करनी, जेई साहब को अलग से देने, फिर ट्रांसफार्मर आया करा 9-10 बजे रात में, फिर सुबह को फिर बुला के लाना, मतलब जो है उसे लाइनमैन को, फिर वो चढ़ाया के जाया करा, केबल के कनेक्शन जब करे करा एलटी के, जब फिर 500 ले लिया, मुझे 500 अब फेर दो, अन्य तो मैं केबल ना जोड़ता। ये तो पिछली सरकार के, इतनी आसानी से तो पिछली सरकार में मिले रहा ट्रांसफार्मर। अब इस सरकार में कितनी आसानी से मिल रहा, किसी भी किसान का पूरी उत्तर प्रदेश में ट्रांसफार्मर फूक जाओ, वो घर हो, नौकरी पर हो, चाहे बाहर हो या रिश्तेदारी में या खेत पे, 1912 पे फ़ोन करो, तुरंत सुनवाई होएगी। अपना अकाउंट नंबर बताओ किसान, उसकी कंप्लेंट दर्ज कर दी जाएगी, 1 मिनट के अंदर अंदर उस पर मैसेज आ जाएगा, जेई को भेज दिया जाएगा, 72 घंटे के अंदर अंदर घर बैठे तुम्हारा ट्रांसफार्मर मतलब जो जोड़े पर चढ़ जाएगा। तुम कहीं हो या मत हो, तुम्हें जानकारी भी जब पता चलेगी जब तुम घूमने खेत पे जाओगे कि ट्रांसफार्मर बदल गया। इतनी अच्छी व्यवस्था मेरे हिसाब से 50 साल में मिली है ये। योगी के टाइम से इतनी ज़्यादा अपने आपको आदमी महफूज फील करता है कि जान है तो जहान है। जान रहेगी तो कोई काम है वो कर सकते हैं कुछ भी, और जब जान ही नहीं रहेगी तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ जी, काफ़ी सुधार हुआ है। पहले महिलाएं घर से बाहर जाती ही नहीं थी, बहुत ज़्यादा डरती थी, और दिन छिपने के बाद तो कोई मतलब ही नहीं होता था घर से बाहर जाने का। लेकिन तब से योगी सरकार आई है, महिलाओं में इतनी हिम्मत आ गई है उनके वादे करने से। उन्होंने जो हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड किया है कि कोई भी दिक्कत हो महिलाओं को अलग हेल्पलाइन नंबर दिया है। उसके आने के बाद महिलाओं में इतनी हिम्मत आई है कि वो किसी भी टाइम बाहर जाने से बिल्कुल हिचकती नहीं है, और हम लोगों को भी डर नहीं लगता उनके बाहर जाने से। मैं एक महिला का बेटा भी हूँ।
और मेरी पत्नी भी है, एक बच्ची का पिता भी हूँ। पहले जो आने जाने में बहुत डर लगता था महिला, अब हम घर पर संतुष्ट रहते हैं कि कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्ची हो, महिलाएं हो, बाजार में खूब चली जाती हैं अकेली, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पहले। अब बहुत बढ़िया है। पहले ऐसे नहीं जा पाते थे। पहले तो ऐसा था, आए दिन पुलिस पिटती थी समाजवादी सरकार में, और अब कानून व्यवस्था, पुलिस की भी इज्जत हो रही है और पुलिस भी सबकी इज्जत कर रही है। पहले से जो होता है पर अब बहुत कम है, मतलब बहुत कम, सुनने में कम आ रहा। वैसे अपराध छेड़छाड़ जो किसी ने करा भी, पकड़ा गया तो उसे सजा है, और इनके उसमें सजा कुछ नहीं, जमानत गैल। इनके उसमें तो हिंदू मुस्लिम उसका हिसाब ऐसा हुआ, पूरे कब्रिस्तानों की चौबंदी करवा दे अखिलेश के ज़माने में। और देखो उसमें कुछ नहीं, हिंदुओं को कुछ नहीं। यू अंतर देखा अखिलेश सरकार में, जब रोजे चले हैं इनके ही मुसलमानों के, जब बिजली आया रही उनको हवा के लिए, और अब 12 महीने एक साल आवे, चाहे रोजे हैं चाहे वैसे हैं चाहे 9 दिन के हैं, बिल्कुल एक सी बिजली दे रहे हैं। तो देखो कोई वो नहीं है फर्क। और देखो कव्वाल कांड सबने देखा सुना मुजफ्फरनगर में। उन 2 भैयों का क्या दोष है जो अपनी बहन की इज्जत के लिए वे कहने गए उनके घर, भाई तुमने ऐसा क्यों करा। उन्हें जान से मार दिया, उन पे FIR भी नहीं हुई, उन्हें जेल में से निकाल दिया, और ऊपर से मुकदमे कायम हुए। जो पंचायत हुई जाटों की, जब जाट अपने घरों जा रहे, जोला पे या जोली नहर पे, कौन से पे, वे मार के नहर में फेंक दिए। कोई सी पार्टी बोली? एक भाजपा भी है ना ठेका हिंदुओं का। जब कोई नहीं गया, सब चुप रहे, और जो गए मोमडन परिवारों में तो गए उनका दुख बांटने। चलो अच्छी बात है, उनके यहाँ जाना है, पर वहाँ भी तो जाते। तो राजू, जैसे कि मान लीजिए पीछे की कुछ सरकार हैं, उन्होंने, तुमने देखा होगा कि अखिलेश सरकार ही तो उसमें जो वे थे कब्रिस्तान, उनके लिए तो मतलब बाउंड्री मिली पक्की, और शमशान घाट के लिए कुछ भी नहीं मिला। और मैंने एक बार देखा अखिलेश सरकार में कि मतलब जो है ईद थी तो 24 घंटे बिजली आई, और जब फिर 3-4 महीने बाद जन्माष्टमी थी, नहीं सॉरी दिवाली थी, तो लोगों ने अपने घरों में बाहर भीतर सबने कैलेंडर लगाए, झालर लगाए, लेकिन पूरी रात बिजली नहीं आई ना। नहीं आई। तो क्या ये मतलब समता मानो, ये भेदभाव मानो? नहीं, ये भेदभाव था। अब जो योगी सरकार है, सुनो, एक मिनट पहले एक मिनट सुन लो। इसी भेदभाव के ऊपर तो हम हिंदुत्व को अपना बढ़ावा दिया हमने, इसीलिए तो हम बीजेपी की गवर्नमेंट को जाए। हम जो लाए थे बीजेपी को, हमने वो सपा का शासन देख कर जब तो इसे लेकर आए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे अब योगी सरकार हुई, बनी 4 सालों में, तो जन्माष्टमी या दिवाली पे मतलब सबके कैंडल जले, तो क्या इसमें भी ऐसा हुआ कि मतलब जो ईद ना ईद पे भी बिजली आई थी, तो समता है, समता थी। तो मतलब अगर देखा जाए योगी ने अन्याय नहीं करा है। सपा सरकार में अगर किसी मोमडन और हिंदुत्व में राड़ हो गई तो पक्ष एक तरफा ही लिया जा रहा है कि दूसरे को बिना सजा के प्रावधान नहीं था। अब इतनी बात है कि हिंदुत्व के होने के नाते अगर किसी की गलती है, सब दूसरी जात की हो या वैसा हो, अब कुछ न्याय मिलता है।
पहले न्याय नहीं मिलता था, पहले केवल सजा ही थी। जैसे कि हरिजन एक्ट या यो मुस्लिम समुदाय, उनके ही मंत्री ज़्यादा थे, जिसकी वजह से उनकी सुनवाई ज़्यादा होकर ही निर्दोष होने के बावजूद भी वो आदमी बिना सजा के नहीं छूट पाता था। अब जैसे हमारे गांव में 2-4 वे हुए हैं झगड़े या दंगा फसाद, योगी सरकार के उपलक्ष्य में इस टाइम प्रशासन कुछ सही निर्णय ले पा रहा है। अन्य पहले तो आदमी जो जेल में गिर दिया तो गलती भी ना हो तो गलती के बाद में भी गलती ही उसकी रहती थी। अब सही इंसाफ से मिल जाए कि जो आदमी जो गलती भी ना करिए तो अपने छुट के अपने घर आ जाए। पहले क्या होता था जी, ईद पे बिजली आती थी, होली दिवाली पर नहीं आती थी, और शमशानों की बाउंड्री हुई, कब्रिस्तानों की, शमशानों की कोई बाउंड्री नहीं हुई। यहाँ भी भेदभाव हुआ। पहले की सरकारों में क्या था, अपने चुनिंदा क्षेत्रों को बिजली दी जाती थी। अब ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। अब हर जगह कोई वीआईपी जोन नहीं है, सब जगह 18 से 20 घंटे बिजली गांवों में मिलती है और कोई दिक्कत नहीं है। अखिलेश जी का चांस हमारे यहाँ नहीं है। देखो यू है, थोड़ा बहुत उनका हो जाएगा। हम अखिलेश जी का हमारे यहाँ कोई 1% भी हमें उम्मीद नहीं है कि अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। देखो अखिलेश जी ने सबसे ज़्यादा जो है सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ दिया प्रदेश का। सबसे ज़्यादा अखिलेश जी ने जो धर्म पे इतना एक उग ले गए, बहुत ही ज़्यादा। इनका एक सबसे बड़ा मेन कारण है सत्ता से बाहर जाने का, कि इन्होंने एक धर्म विशेष का बहुत ज़्यादा वो करा। इन्होंने ये सोची भाई ये धर्म विशेष है, तुम्हारे वोट यही दे देंगे, वे ही वोट देंगे। जब तुम्हें यूँ है कि उनसे ही तुम उनसे वोट लो, उनके शासन में देख लीजिए, उनसे वोट मिल के तुम शासन में आ जाओ। चार 6 साल पहले मैं गया उसमें सरकारी अस्पताल में, मुझे टाइफाइड हो गया। पहले तो डॉक्टर साहब ने मतलब मेरा चेकअप ही बाहर के लिए लिख दिया। एक लेबोरेटरी बाहर विवेक की, मैं उस पर मतलब चेकअप करवा लाया। डॉक्टर साहब को दिखाया भाई तुम्हें टाइफाइड है। मैंने डॉक्टर साहब से कही कि मुझे दवाई दे दो। उन्होंने दवाई लिख दी। मैं डिस्पेंसरी पर गया, उन्होंने कही जी ये तो यहाँ है ही ना अवेलेबल। मैंने कहा भैया है ही ना, ये दे ही ना रहे। उन्होंने कही भाई हम तो यहाँ देने कोई बैठे हैं, जितनी दवाई हमारे पास है हम उन्हें भी दे रहे हैं, वे होते तो हम उन्हें भी देते, पीछे से आ ही ना रही दवाई। मैं बाहर गया, मैंने अपनी ले तो 700 रुपये की टाइफाइड की दवाई खानी पड़ी मुझे। अब हमारी लड़की बीमार हो गई। एक डॉक्टर है इसके जैन, इस समय उन्होंने उसका चेकअप लिखा, उसमें खून की कमी पाई गई। उन्होंने दवाई लिखी, उसे मतलब जो बहुत अच्छा सिरप दिया, दवाई दी, और मतलब अल्ट्रासाउंड और तुम्हारा एक्सरे, शुगर, ब्लड प्रेशर, मतलब जितनी भी आदमी की चेकअप करने की मशीनरी और उससे संबंधित जितनी भी बीमारियां, उनकी दवाई आज इस सरकार में हमारे अस्पताल में उपलब्ध है। पहली सरकारों में लगभग मेरे हिसाब से 10 या 5% लोग सरकारी अस्पताल में जाते थे। आज इस समय मेरे हिसाब से 200-250 आदमी डेली मतलब अपना जो है इलाज करवाते हैं। क्यों? दवाई हैं वहाँ, डॉक्टर बहुत बढ़िया, मशीनरी सारी चालू है। अगर बिजली ना आ रही हो तो जनरेटर है। पिछली सरकारों में एक एक्सरे की टूटी फूटी सी मशीन रखी है वहाँ, जो बिजली भग गई तो वैसा टरकार दे जो भैया बिजली ना। अब बिजली की हालत ही ऐसी, कभी आ गई कभी चली गई, कभी आ गई कभी चली गई। इस सरकार में कार्रवाई ये है कि मान लिया अब जैसे हम पहले अस्पतालों में भी जाए करें,
अब अस्पताल में तुम जाओगे तो तुम्हें सुविधा मिलेगी। क्या सुविधा मिलेगी? दवाई भी मिलेगी। पहले क्या है, पहले तो पर्ची लिख देते रहे कि बाहर से ले लीजिए स्टोर में से। अब नहीं लिखने का पर्ची डॉक्टर। तेरे लिए भी लिखी थी ना? हाँ लिखी ही पहले। हैं? लिखी। अब नहीं लिखी जाती? अब नहीं लिखी जाती। अल्ट्रासाउंड अंदर ही होता है? अंदर ही होता। अब दवाई भी देते हैं। एक्सरे, जनरेटर लगा हुआ है अगर बिजली ना रही। अब ब्लड चेक वगैरह सब अस्पताल में ही हो जाओ। शुगर चेक करा लो, ठीक है ना, ब्लड चेक करा लो, जो भी है। अब जो भी जांच होती है, अब जैसे पहले ये टरका देते थे ना, अब टरकाते नहीं है। अब इन्हें पता है कि देखो ऑनलाइन सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। एक जरा सी शिकायत होगी, इनकी टांग खड़ी हो जाएगी। अखिलेश जी के टाइम में और अब में तो बहुत अंतर है, धरती आसमान का अंतर है भाई। बुलंदशहर हाईवे पे माँ बेटी के साथ एक साथ रेप हुआ था। बाप और भैया, शायद और कोई परिवार का कोई रिश्तेदार, शायद तीसरा आदमी था जो सुना उस वक्त। वो भी अलग को गन्ने खेत में, जिस खेत में बांध के बैठा दिए, उनके साथ इतना जघन्य अपराध हुआ। और उसमें कितनी ढिलाई बरती गई उस वक्त के शासन से और प्रशासन से पूछ लो और अखबार उठा के देख लो, बहुत सारी एजेंसियां जो बता देंगी। आज ऐसा करवा के देख लो, गुंडे बदमाश या तो प्रदेश छोड़ के भाग रहे हैं या वे ठोक के जा रहे हैं, यूं ही अपराध कर रहे हैं। योगी जी ये अपराध जो ठोक रहे हैं, उस गवर्नमेंट में बढ़ावा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है। वो कौन सा हुआ था, वो उसमें बहुत पुलिस वाले मारे थे। कौन से यादव थे, मथुरा में हुआ है, कहाँ, कोसी में। बताओ कितनी बड़ी घटना थी, क्या हुआ उसमें। ये बढ़ावा था गुंडों को, संरक्षण प्राप्त होता उन्हें। और जन कितनी घटनाएं हैं ऐसी तो। और मेरा मानना तो हुआ हर विधानसभा में स्पेशल गुंडा होता था, थाने उनकी देख रेख में चलते थे। अब ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस कतई फ्री है, अपना काम करो। कानून व्यवस्था के मामले में कोई समझौता नहीं। अब जो किसानों की जब सबसे बड़ी समस्या है बिचारों की, गायों की, जो आवारा हैं। अब खेतों में बताओ कैसे कैसे काम करें। एक आदमी जा नहीं सकता खेत में, रात को रुक नहीं सकता, 10-11 बजे तक क्या करेंगे बताओ। इतना भारी नुकसान चल रहा है। गायों से संबंधित जो छुट्टा मतलब पशु हैं, गाय हैं, बिजार हैं, उनकी एक समस्या है वर्तमान समय में। हालांकि सरकार ने गाय छोड़ने के लिए किसी किसान से नहीं कही, ना उन्होंने सरकार ने बना करके छोड़ी। ये गलती तो हमारी अपनी गलती है। मतलब दूध पी लिया, दूध देना बंद कर दिया, गायें छोड़ दें। जब ऐसी मतलब समस्या सामने आई तो सरकार ने उस पर ध्यान करा, तो उन्होंने जो भी गौशालाओं की पहले ज़माने में चकबंदी में पहले कभी जो ज़मीन छूटी हुई थी वे निकलवाई, उनमें गौशाला बनाई। उसके बावजूद भी हम लोगों ने मतलब गाय गांव में खेतों में छोड़नी पसंद करी, ना कि मतलब उन्हें ले जा कर के गौशाला में छोड़ा। ऐसा कुछ गवर्नमेंट के द्वारा हो कि भाई जो भी किसान हैं मतलब इन्हें खेतों में या गाँव में ना छोड़ कर के गौशाला में इन्हें छोड़ें। ऐसा कोई मार्गदर्शन, कोई रास्ता, कोई हल हो जो किसान मतलब इसके लिए थोड़ा सा प्रेरित हों कि भाई हम गांव में ना छोड़ें और गौशाला में छोड़ेंगे। बस अगर गौशाला में छुटन लगे तो गाय की समस्या अपने आप हल हो जाएगी। अब इसे आम आदमी करे या सरकार करे या दोनों मिलकर के करें भाई, अब समस्या तो है ही। आवारा पशु की तो बड़ी समस्या है, पर उसके जिम्मेवार भी हम ही लोग हैं। योगी जी तो
यदि पशु अपने घर पर रख ले, उसके 900 रुपये मंथली देते हैं, और गौशाला भी खुलवाई है, पर उसमें दिक्कत ये है पैसा ऊपर से तो आता है, नीचे तक नहीं पहुंच पाता। वो ये समस्या है। योगी जी तो बहुत पावर पशुओं के लिए भी खूब गौशालाएं खुलवाई हैं, पर समस्या यही है कि गांव तक नहीं। ये जो निचले कर्मचारी रहते हैं ब्लॉक स्तर के, ये लिख कर भेज देते हैं कि कोई गांव में आवारा पशु नहीं है, जबकि ये हकीकत नहीं है। पकड़ते नहीं है, वो कागजों में दिखा देते हैं, फंड भी पता ना वही खा जाते हैं या किसी आम आदमी को मिल नहीं पाता। इस वजह से ये समस्या तो है। गायों की ये बीजेपी में सबसे ज़्यादा किसानों का जो दुख है, सबसे बड़ा दुख जो है वो गाय का है। तो ये हमारा ही कि हम छोड़ देते हैं, पर गायों ने जी है बहुत घना बेतों का फसलों का उजाड़ कर दिया, और इतना कर दिया कि बात बात यूँ सोचा है कि मैं आत्महत्या ही कर लूँ। और हुआ है ऐसा कि फसल सगली चट कर जहाँ 15-15, 20-20 गाय जिस खेत में बढ़ जाएंगे, उस फसल को तय एंडी कर देती हैं, ख़त्म कर देती हैं। अब योगी सरकार ने बनाई है जगह जगह गौशाला, पर गौशाला में भी पकड़वाने के नाम पे भी कुछ ठग विद्यासी करते हैं। वैसे पैसे दो जमा करेंगे वैसा होएगा, तो वो भी उसका समाधान नहीं निकल पा रहा। किसान के लिए सबसे बड़ा घातक जो योगी सरकार जो नुकसान पहुंचा रहा है वो गाय पशुधन ही पहुंचा रहा है। देखिए, बिना भेदभाव के प्रदेश के 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में विकास और सुशासन का और सुरक्षा का बेहतर वातावरण देना, इसका लाभ पहुंचाना हमारी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के इस कार्य को किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन सभी गांवों के एक सुनिश्चित विकास के लिए कार्य योजना दी, ग्राम पंचायतों को अधिक से अधिक धन उपलब्ध कराया, और उनका ये मानना रहा है कि विकास की धुरी ग्राम पंचायत बननी चाहिए। आज उसका परिणाम है, गांव में सड़कें बन रही हैं, बिजली आ रही है, गांव में ग्राम सचिवालय का निर्माण हो रहा है। हमारी सरकार ने उसी क्रम को आगे बढ़ाया, और केंद्र और प्रदेश सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने मिलकर के हर गरीब को आवास उपलब्ध कराना, हर घर में शौचालय उपलब्ध करवा देना, जिन गांव में बिजली नहीं पहुंची थी वहां बिजली पहुंचाने का काम किया गया, जिन गरीबों को राशन नहीं मिलता था उनको राशन उपलब्ध करवा दिया गया। सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण उन क्षेत्रों में उपलब्ध करवाने का कार्य हमारी सरकार ने किया है। गोवंश से जुड़ी हुई समस्या, ये एक समस्या इसलिए है क्योंकि पिछली सरकारों में ये गोवंश या तो अवैध बूचड़खानों में कट जाता था या तस्करी से बांग्लादेश पहुंच जाता था। हमारी सरकार ने इसको सख्ती से रोका, लेकिन केवल रोका ही नहीं, इसका प्रबंध भी किया। हर जिले में हम लोगों ने निराश्रित गौआश्रय स्थल खोले, लगभग 7 लाख गोवंश की देखभाल उसमें की जा रही है। तो हर गोवंश पे 900 रुपये हम उस किसान को उपलब्ध करवा रहे हैं हर महीने। अगर 4 गोवंश एक किसान रख रहा है तो उस किसान को 3600 रुपये हर महीने, 3600 रुपये हर महीने सरकार उपलब्ध करवाएगी। लेकिन उसको उसकी देखभाल करनी पड़ेगी गोवंश की, हर महीने उसकी समीक्षा होगी। वेटनरी जो हमारे चिकित्सक हैं वो हर महीने जाकर के उसकी देखभाल करेंगे। और तीसरी योजना है पोषण मिशन के अंतर्गत कुपोषित परिवारों को एक एक ब्याई हुई गाय उपलब्ध करवाना, यह भी सरकार ने दी है। लेकिन ये मान करके चलिए कि प्रदेश सरकार इसको अब इसके बाद तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेगी और इस समस्या का समाधान भी होगा, क्योंकि हम इसके बाद गौशालाओं को सीएनजी निर्माण के साथ, गोबर गैस प्लांट के साथ जोड़ने की कार्रवाई कर रहे हैं। इसका अगला जो वर्जन है, यह गोवंश को हम एनर्जी के साथ और गो आधारित खेती के साथ जोड़ रहे हैं। और आप देखेंगे कि एक भी गोवंश सड़क पर या खेत पे नहीं रहेगी, बल्कि निराश्रित गौआश्रय स्थल पर रहेगी। और यह ऊर्जा के साथ साथ केमिकल और फर्टिलाइजर की समस्या का समाधान का भी एक माध्यम बनेगा।
सबसे पहले तो किसानों के लिए जो एग्रीकल्चर जो खेती करते हैं, जो ट्यूबवेल चलाते हैं, उसका बिल बहुत बढ़ा दिया सरकार ने। बिल पे ज़रूर सरकार को कुछ सोचना चाहिए। 3 गुना बिल कर दिया। पहले 600 रुपये मंथली जाता था, अब 1800 रुपये मंथली जाता है। तो सरकार को सोचना चाहिए। जो खेती किसानी करते हैं, सरकार ये कहती है कि किसान की आमदन हम डबल कर देंगे, लेकिन इस तरह से आमदन डबल नहीं होगी। बिजली तो फ्री करनी चाहिए किसान के लिए, तो इतनी मेहनत करता है, लेकिन फ्री भी ना करे तो उसे बिजली में सब्सिडी ज़रूर मिलनी चाहिए और इस पर योगी सरकार को ध्यान देना चाहिए। देखिए, बिजली पहले से महंगी नहीं हुई है। पहले बिजली नहीं आती थी, इसलिए बिल आते थे तो वही आते थे जो मीटर के चार्ज होते थे या जितनी बिजली जलाई। इस समय हम ग्रामीण क्षेत्र में भी 15 से 16 घंटे बिजली दे रहे हैं, खेती किसानी के लिए भी। तो स्वाभाविक रूप से जितना कोई उपयोग करेगा उस प्रकार से बिजली का बिल आएगा। लेकिन हम लोगों ने किसानों के ट्यूबवेल के मीटर के रेट हाफ किए हैं, ओटीएस स्कीम लाई है और उनको हर प्रकार से सुविधा संपन्न किया है। इसलिए आने वाले समय में किसान और भी राहत होगी। हम इसमें एक नई स्कीम लेके आ रहे हैं और उस स्कीम में हम हर किसान को जो ट्यूबवेल के कनेक्शन उनके थे, हम चाहते हो सोलर पैनल लगाए और सोलर पैनल के माध्यम से वो फ्री में बिजली पाए। कनेक्शन हम उसको डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो मुझे लगता है कि उसकी देखभाल वो स्वयं करें, उसका संचालन करें। हाँ, पैनल देने में हम उसको सहयोग करेंगे। इस स्कीम को हम बहुत जल्दी लॉन्च करने जा रहे हैं और भारत सरकार भी इसमें सहयोग कर रही है। यूँ कह रहे लोग वह कि बिल बढ़ा दिया जाता है, और बिल बढ़ा दिया तो उतनी बिजली भी बढ़ी है। पहले के मुकाबले बिजली बढ़ी। हाँ, पहले कम आती थी बिजली पहले कम आती थी, अब वोल्टेज भी सही आ रहे हैं। वोल्टेज से क्या मतलब? यानी अच्छे वोल्टेज जो कुआं चल जाए। पहले ऐसे आते थे कि आधी मोटर चले ही नहीं। हाँ, कम वोल्टेज, और वोल्टेज सही आ रहे हैं। योगी सरकार से मेरा ये भी निवेदन है कि उन्होंने जब सरकार बनाई अपनी, तो उन्होंने ये घोषणा की थी कि हम 14 दिन में भुगतान करेंगे, जो धरातल पर नहीं उतरा। हमारे यहाँ मिल में अभी केवल जनवरी का भुगतान किया है। सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि भुगतान पूरा करवा देंगे पूरा। मुझे नहीं लगता है सरकार इस दावे को सब। अगर सरकार को किसान की आमदन दूनी करनी है तो उसके गन्ने का पेमेंट, उसकी जो कृषि संबंधित आय है, उसे समय पर भुगतान हो, 14 दिन में भुगतान हो। अगर 14 दिन में भुगतान नहीं होता, उसका मैं ब्याज के भुगतान होना चाहिए। इस वादे पे योगी सरकार को सोचना चाहिए, इस वादे को पूरा करना चाहिए जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में किया था। भाई हमारी दिली कामना भी है योगी जी, और बनेंगे भी मुख्यमंत्री, ऐसी बात नहीं है। जब जनता चाह रही है तो बनेंगे भी। एक तो योगी जी को जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए। जरूर जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लाओ, सबके लिए बराबर है, इसमें कोई वो नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ। देश में जनसंख्या इतनी वो होती जा रही है, वो नहीं थम रही। एक योगी जी जो है गन्ने पे थोड़ा सा ऐसा वो करें, जो मिलों ने 2011 से पेमेंट बहुत लेट दिए हैं, सपा गवर्नमेंट में इनमें बहुत ज़्यादा लेट पेमेंट चले हैं। उनका जो अगर ब्याज, वो दिमाग में देखो किसान का भी है, जब किसान भी ब्याज देता है, गवर्नमेंट को भी देता है, किसी साहूकार से लेता है उसे भी देता है किसान ब्याज, तो कायदे में तो किसान को भी ब्याज मिलना चाहिए। देखिए, गन्ना किसानों को पहली बार इतना अच्छा भुगतान मिला है। 2003 से 2017 के 14 वर्ष के कुल टोटल भुगतान से अगर इसकी तुलना करें तो हम उससे ज्यादा भुगतान अब तक कर चुके हैं। 1,56,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान अब तक गन्ना किसानों का हुआ है। एक बड़ी राशि है। करंट सीजन का हम 70% गन्ना मूल्य का भुगतान कर चुके हैं जी। ऐसा कभी नहीं हुआ। जब 2017 में हम आए थे, 7-7, 8-8 वर्षों का गन्ना मूल्य बकाया था। इस समय किसानों का गन्ना मूल्य समय पे करने का प्रयास हो रहा है। हाँ, 2-3 ग्रुप हैं
जिनमें ये समस्या आ रही है, लेकिन उन पर भी दबाव बनाया जा रहा है। कोविड कालखंड में एक भी चीनी मिल बंद नहीं होने दी हमारी सरकार ने, सभी चीनी मिलें चलाई, और जब तक किसान के खेत में गन्ना है तब तक चीनी मिलें चलाई। योगी जी अगली बार आएंगे तो पश्चिमी यूपी का क्या भविष्य है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश सुरक्षा और समृद्धि के एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। सन्यासी हैं, ईमानदार हैं, लगनशील हैं। अखिलेश जी 12 बजे सोए के उठे हैं, योगी जी 4 बजे सोए के उठे हैं। जन जन के मन में विश्वास है, मन में ठान रखी जनता ने, नेताओं की बात ना आयो। जो भी पढ़ी लिखी नारी शक्ति है और युवा है और बुजुर्ग है, सबके दिलों में है योगी मोदी। गाँव में बसते हैं योगी मोदी, हर खाट पर योगी मोदी हैं। हमारे देश के बच्चों का भविष्य सुरक्षित है इन योगी मोदी में।